ये जो रिकॉर्ड है ये आपने देखा भी है और मैंने बताया कि मैं 2010 से 2015 तक सरपंच रहा हूँ। मेरे कार्यकाल प्रशासन भाई साहब 3 घंटे रहे और सारी कागजी कार्रवाई चल रही है, सारे कागज दिखाए हैं उनकी और फिर उनकी कब्जा लेने की कोशिश करी है। एक चीज तो ये प्रशासन को गाली दी है और उसने भी अड़क रवैया दिखाया, वो भी गलत था यार। से बात तो जिंदगी नहीं सारी है वो ठीक इंदर सिंह का नाम कभी नहीं। तो उसने फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वो उस जमीन को अभी बीज नहीं रख? वो नहीं सर, मेरे को नहीं बुलाया गया। इस पक्ष को बुलाया गया। मेरा कार्यकाल सर 30 फरवरी 2021 को चलाया गया था। दोस्तों, पिछले 5 दिनों से बदवाला टोल के ऊपर एक धरना चला हुआ है और साथ में एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है वो रखी हुई है। आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी और तमाम मीडिया के माध्यम से वो मुद्दा बिल्कुल हाईलाइट हो चुका है। वहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। मामला क्या था वो आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन थोड़ी जानकारी मैं भी आपको देना चाहूँगा। बडनपुर गाँव के अंदर जो पंचायती भूमि होती है, शायद वही भूमि है जिसके कारण बोली जो की जाती है वो बोली सरकार के द्वारा करवाई गई थी, पंचायत के द्वारा करवाई गई थी। लेकिन उस बोली के अंदर जिन लोगों ने बोली दी, वो बोलीदाता पहले से जो बोली दे चुके थे, जो पहले से खेती कर रहे थे, उन लोगों को रास नहीं आई होगी और वो उन लोगों ने वहां पर जो अपनी फसल उगाई हुई थी, उस फसल के दौरान प्रशासन जो है कब्जा छुड़वाने के लिए वहां पर पहुंचा था। लेकिन मामला कुछ और ही हो गया। जिस किसान की वो फसल बीजी हुई थी, उस किसान ने और उसके साथ एक और दूसरे किसान ने जो जहरीला पदार्थ है वो निकल लिया था। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनी होगी। किसी भी खबर को कवर करने के लिए अगर सही मायने में देखा जाए तो दोनों पक्षों की जब तक बात सामने नहीं आती है तो तब तक उस खबर को कंप्लीट नहीं माना जाता है। अभी की अगर मैं बात करूं तो नरवाना के किसान रेस्ट हाउस के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे जो ये लोग देख रहे हैं ये उसी गांव के लोग हैं जिस गांव का वो मामला है। लेकिन ये उनके दूसरे पक्ष के लोग हैं जो कि ये पूरा मामला बना हुआ है। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर मामले में पूरी सच्चाई क्या है और इस मामले का इतना जो बड़ा एक तूल पकड़ना है उसका क्या कारण है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, पूरा मामला क्या है ये थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कम शब्दों का इस्तेमाल करके। मामला तो जी आप देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से उनसे भी पूछा और हमसे भी पूछा है। तो जो पंचायती जमीन है ना वो पंचायत के पास रहनी चाहिए। हम जितने भी बैठे हैं ये हमारी यही राय है, क्योंकि आमदनी का जरिया है, आमदनी का साधन है जिससे गांव का विकास होता है इन पैसों से। ठीक है जी, आपने बताया कि पंचायत की जमीन है, पंचायत के पास ही रहनी चाहिए। ये तो आपका ये निर्णय हो गया कि पूरा जो मामला है ये जब शांत हो तब इसका निर्णय ये आना चाहिए, ये आपकी तरफ से ऐसी मांग है प्रशासन से। लेकिन जो पूरा मामला था ये खेत जो है जितनी भी 1950 से बता रहे हैं कि इसकी बोली होती आ रही है। कभी कोई किसान ले रहा है, कभी कोई किसान ले रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है, जैसे कि उन लोगों ने बताया कि 1950 से बिजाई जो है ये लोग कर रहे हैं। देखिए जी, ये जो रिकॉर्ड है ये आपने देखा भी है और मैंने बताया कि मैं 2010 से 2015 तक सरपंच रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में कभी इन्होंने बोली नहीं दी, तो बात स्पष्ट है। फिर 50 साल से कब्जा कैसे? जी बिल्कुल दर्शकों, एक ब्रेकिंग जिसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट है, एक बार दिखाना भी चाहेंगे। ये डॉक्यूमेंट इन लोगों ने जो है जुटाए हैं और इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये कह रहे हैं कि 15 साल तक इस व्यक्ति ने सरपंची की है और गांव में जब 5 साल जी बिल्कुल सॉरी 5 साल तक इस व्यक्ति ने सरपंची की है और उसके दौरान उन व्यक्तियों ने एक बार भी बोली नहीं दी है, जो कि इस जमीन को ये बता रहे हैं कि ये हमारी जमीन है। अच्छा सर, अब जैसे कैजुअलिटी एक हो जाती है, देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल के अंदर जो है गंभीर अवस्था में बताया जा रहा है। किसी भी जमीन को या फिर इस प्रकार के मामले को एक जहरीला पदार्थ निकल करके इस प्रकार का जो माहौल है वो खड़ा करना कहाँ तक सही मानते हैं? ये तो देखो जी गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल बैठकर जैसे पंचायतें होती हैं, गांव में बैठकर आपस में बड़े समझौते होते हैं। जैसे हमारे 24 खेड़े हैं, खाप है, हमारी दांड खाप है, मिल बैठकर भी बातें हो सकती थी। ऐसा कदम उठाना ये तो एक बहुत गलत काम है, होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। वो क्या सॉरी फील, क्या हम अफसोस इस बात का कि एक हमारा जो बुजुर्ग था हमारे बीच में चला गया, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था।
जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जब प्रशासन इस कब्जे को छुड़वाने के लिए आया था, जो अधिकारी था उसका रवैया आप लोगों ने भी देखा होगा और लोगों ने भी उसका रवैया देखा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस प्रशासन का रवैया मैंने नहीं देखा, क्योंकि अजय चौटाला साहब और जो जजपा के जो आने वाले इलेक्शन है उसके जरिए मैं यहाँ आया हुआ था रेस्ट हाउस में। शासन का रवैया बढ़िया था भाई साहब। ये बता देंगे इधर आइए। जी सर, जिस प्रकार से वो अधिकारी उस वीडियो में बात कर रहा है वही बातें आपने सुनी होगी, कैसा रवैया दिखाई? प्रशासन भाई साहब 3 घंटे रहे और सारी कागजी कार्रवाई चल रही है, सारी कागज दिखाए हैं उनकी, और फिर उनकी कब्जा लेने की कोशिश करी है। फिर एक बुजुर्ग ने मान ले गोली खाने की मान ले कोशिश करी होती, मान ले यही बात है। जिस प्रकार से वो अधिकारी जो है बात कर रहा था, आपको वो वीडियो देखी है आप लोगों ने? देखी है। तो वही बातें अगर आपके साथ करते तो आप क्या समझते कि आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? नहीं, कैसी बात कर रहा है प्रशासन? प्रशासन तो ठीक कर रहा था बात। उसमें एक सिक्के के साथ ही दो पहलू हैं जी। एक तरफ तो मतलब प्रशासन सबसे पहले बुजुर्ग ने गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी, वो गाड़ी दी है। एक चीज तो यह प्रशासन को गाड़ी दी है, और उसने भी अड़क रवैया दिखाया, वो भी गलत था। प्यार से बात हो जिंदी नहीं सारी है तो ठीक हो जिंदा, ये था मतलब गुस्सा बुजुर्ग ने भी कराया है और गुस्सा तो फिर अफसर ने भी कराया है। तो अभी जो इंदर सिंह है उसका परिवार जो है इस जमीन को कितने दिनों से बीच रहा था? इंदर सिंह का परिवार ने तो कदे बोई को नहीं हुआ, बस 5-4 साल उसका जो बलवान है उसने बोई है वह जमीन 4 साल 2000 ठेका पे लेकर बोली छुटवाई है। कहते ये कागज रहे 2016, 17, 17, 18, 19, 20 और 20-21 का जो सेशन था लीज पे साथी बलराज ने ली है वह, और उनसे पहले भी बलराज ने ली थी 4 साल है। कोई भी छुटवा लो, बोली बा छुटा कर दिया सन 1974 से। तो आपका कहना यह है कि अभी तक उसके नाम तो बोली छुटी ही नहीं है? इंदर सिंह का नाम कभी नहीं छुटी। तो उसने फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वो उस जमीन को अभी बीज नहीं रहा था? वो कब्जा में उनके साथ था, इन्वॉल्व है कब्जे में, वो बलवान सिंह के साथ, उन्हीं के परिवार से है, उनका वो कब्जा करने की कार्रवाई थी उनकी। अच्छा, कुछ ऐसी बातें समझ जैसे बताई जा रही थी कि 17 साल 15 साल किसी व्यक्ति ने जो वो जमीन है बीजी है। ठीक है वो यही जी सर, बिल्कुल 16 साल लगातार 5 सरपंच की योजना में बोली जी, 5 साल की योजना होती है सरपंच की मारा है, साल जमीन जाती है जी 1 साल के लिए पट्टा पे। बिल्कुल। तो मेरे से पहले और बुजुर्ग भी बोले थे, 50 बंदे ने बोली दिया जमीन गाँव में, नहीं पे मन्ने बोई है। जो मेरी सौदी में सबसे ज्यादा मैंने जमीन बोझ चुका हूँ जी। यहाँ में पिछली साल 5.5 लाख रुपए में मेरे पे है जमीन। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड देख सकते हो, गाँव में पूछ सको जाकर सच्चाई है। माल की पत्ती 2007 लाख की तुम्हारे पास है। आप पंचायती रिकॉर्ड देखो। हाँ, पंचायत का रिकॉर्ड देख लो, माल गलत नहीं देगी सरकार कभी भी। जो जमीन बोगा जी माल की पत्ती आएगी जी, माल भरना भी पड़ता जी हमने पानी का, ठीक है नहीं जी। गलत तो कोई सरकार दे नहीं सकती किसी का नाम है, जो हमें सबूत ले रहे। हाँ सबसे ज्यादा मैंने बोई है जमीन मेरी सोती में, इससे पहले और बुढ़िया ने भी बोई है जी। न्यू नहीं है भाई, एक पार्टी का रहा इस पे कब्जा, जो ज्यादा रुपये लांदा रहा उसे पे 1 साल के लिए जाती जी पट्टा पे। सारी जमीन हमारी नहीं जाती है। हमारे 872 बीघे जमीन है गाँव में, जिसमें तक गाँव की जमीन भी उसमें पंचायत की भी है, और 24,000 बीघे हमारे गाँव की अलग जी, जो गाँव की बीजंद की है। 6,000 बीघे हमारी नहर में जहरी है जी जमीन, ये अलग है। 872 बीघे जमीन में है या पंचायत की जमीन। 872 बीघे पे पंचायत का मालिकाना हक है, और गाँव बच रहा है 24,000 बीघे, मतलब 6,000 बीघे कटकन है, उस पर गांव के लोगों का मालिकाना है। टोटल 24,000 बीघे। टोटल 24,000 बीघे। 872 बीघे अलग जमीन है। 872 बीघे पे पंचायत का मालिकाना का है, और इसी पे ये रोड़ा है सारा। एक बार पॉज करो करो सर। बडनपुर गांव के मौजूदा जो सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है। हालांकि इससे पहले हमने ग्रामीणों से भी बात की है, पूर्व सरपंच जो है उनसे भी बातचीत की है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिखाए हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो कि सरपंच साहब से ही करना उचित है। सरपंच साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इस गाँव की जो पंचायती भूमि है वो कितने एकड़ है? सर, हमारे कार्यकाल में लगभग 56 एकड़ पंचायत की जमीन थी, और जो ये टंक था 10 किला टंक है। लगातार हमारे कार्यकाल में 5 साल इसकी बोली हुई है, और उससे पहले भी लगातार इसकी बोली ध्यान नहीं रही है।
पंचायत की जमीन है, पंचायत का हक में रहनी चाहिए। ठीक है, हर किसी के मुंह से यही जो शब्द है वो निकल के आ रहा है कि जमीन पंचायत की है और पंचायत के हक में रहनी चाहिए। आपको इस प्रकार का कोई अंदेशा तो नहीं, किसी प्रकार का कोई शक तो नहीं कि जो अभी इंदर सिंह के साथ में जो लोग बैठे हैं वो इस बात को लेकर के बैठे हैं कि ये जमीन इंदर सिंह की है? देखिए सर, वो तो लोगों की मनसा अलग अलग है जी। ठीक है, जो हमारे साथ आए हुए हैं, बुजुर्ग है, गांव के लोग हैं, सभी का यही है जी कि भाई पंचायत की जमीन है, पंचायत का हक में रहनी चाहिए। अच्छा, इंदर सिंह कितने दिनों से इस जमीन की बोली जो है वो दी जा रही है? इंदर सिंह ने तो जी कभी दी ही नहीं जी, कभी नहीं दी। नहीं जी, इंदर सिंह ने नहीं दी कभी जी। तो फिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या वो किसी दूसरे के खेत में गया? वो नहीं सर, जो उनका परिवार वाले है जी वो ले गए थे जी पहला पट्टा पर। इस मामले इतना कदम उठाने, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन प्रशासन करे। और तो इस मामला में तो सर प्रशासन बता सकता है जी। नहीं, कहीं इसमें भी तो कोई गोलमाल तो नहीं है कि आप कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं और वो ये बात हम क्या बताएं, प्रशासन बताओ। केस चल रहा था जी, सरपंच के बयान हो रहे हैं, वो आज सरपंच साहब पे पूछो बयान कुकर हो रहे हैं, के बयान हो रहे हैं वो इस पर। जी बिल्कुल, मैं भी वही बात पूछना चाह रहा हूँ, इस बात में सच्चाई जो है आखिर वो क्या है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है, बोलना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ हिंट दिए जाते हैं, उसके आधार पर भी समझ लिया जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जिनका बोलना भी जरूरी होता है। जो फसल बीजी हुई थी ना जी बलवानों ने, उनका परिवार है जी, परिवार है उसका, क्या लग गया था इंदर, उसका बलवान का भाई ये लग गया था जिसका चाचे तवा में जी सके, वो शीर में ही उसने जमीन ने बिजंत कर रहे थे जी, शीर साजा में वो बिजंत कर रहे थे जी उस जमीन को जी। हाँ, यानी कि बोली उसी के परिवार के किसी व्यक्ति से, हाँ जी, इन्वॉल्व था वो, चाचा तवा में है जी परिवार में सके। तो अभी अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, गांव का ही वो व्यक्ति है, उसको लेकर के आपके जो पूरे गांव के लोग हैं, हालांकि आप गांव के मौजूदा सरपंच हो, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते उसको? देखिए सर, जो गांव का हमारा बुजुर्ग है जिनकी मौत होगी उसके लिए जी हम अफसोस प्रकट करते हैं। उन्होंने ऐसा कदम उठाया, बिल्कुल गलत उठाया जी, उन्हें ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए था। बैठ के अपना भाईचारा इकट्ठा करके प्रशासन से मिलके ही उस बात का समाधान निकल जाता जी, कुछ न कुछ। बातचीत की अगर बात करें तो प्रशासन के साथ भी बातचीत हुई है उनकी 1-2 दफा, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई है। क्या उस दौरान आपको भी बुलाया गया था? नहीं सर, मेरे को नहीं बुलाया गया था जी। इस पक्ष को बुलाया गया? मेरा कार्यकाल सर 23 फरवरी 2021 को चला गया था जी। जी हाँ जी, हमारे को नहीं बुलाया गया था सर, ना इस पक्ष को बुलाया गया था। एज ए ग्रामीण पहुंचे हो? नहीं जी। तो जितनी भी बातें हुई है, क्या उन बातों में एक बार भी आप लोगों को नहीं बुलाया गया? नहीं सर, मेरे को नहीं बुलाया गया जी। तो बाहर के जो लोग आते हैं, जैसे किसान नेताओं की बात करें, गुरनाम सिंह चडूनी आता है और भी कई लोग आते हैं, किसान नेता काफी आते हैं, उनको बुला लिया जाता है, ग्रामीण जो है उनको नहीं बुलाया जाता, ये क्या कारण मानते हैं? ये तो सर वही बता सकते हैं जो टूल पर बैठे हैं जी, या किसान नेता बता सकते हैं। तो इस पक्ष के साथ एक दफा भी आपकी बैठक नहीं हुई है क्या? हमारी नहीं हुई जी, नहीं जी। उसका एक कारण है जी, जी ये इतने आदमी उड़ जाएगा, मैं झूठ कुकर बोला, मैं उनका 70 साल तक कब्जा है, हम ये सच, ये झूठ नहीं बोल सकते। हम बुलाओगे तो या झूठ बोलने खातर हम फिर भी जाओ 70 साल तक कब्जा है, हम तो सच्चाई को है लो, कड़िया को है लो, हमें कोई एतराज नहीं, सरकार उनको चाहे कुछ दे दे, हम ना कोई आपत्ति नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, उनको नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, उनके परिवार की जो क्षति हुई हो भरपाई हो जाए, हम उनकी दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते जी। तो सर, अभी जैसे आपने कहा कि झूठ नहीं बोल सकते, थोड़ी देर पहले एक पत्रकार साथी और बातचीत कर रहा था, उस दौरान आप लोगों ने ही कहा था कि गुरनाम सिंह चडूनी हमारी बातों को सुन नहीं पाया था, आपने कहा कि हमारी मीटिंग नहीं हुई उनके साथ। एसपी साहब ने ये मामला है, मैं बताऊंगा, एसपी साहब ने दोनों पार्टियों को बुला लिया था, गुरनाम सिंह चडूनी जो ये बाहर से लीडर आए उनको बुला लिया, हमने बुला लिया, 11 सदस्यीय कमेटी भी बुला ली। वो 11 सदस्यीय कमेटी में जो गुरनाम सिंह चडूनी थे वो उठ कर बैठ गया, सुनने नहीं पाया, कुछ न कुछ गड़बड़ है उसमें, वो झूठा और फरेबी इंसान है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते। वो बड़का हुआ भाषण देगा, गांव में 2 फाड़ बना दिए, इसे लोगों का काम है ये 2 फाड़ बनाना। क्या कहना चाहिए? ये तो गुरनाम सिंह चडूनी जी आए हुए थे और हम पहले ही से बैठे हुए थे एसपी साहब के पास, तो एसपी साहब ने दोनों पक्षों की बात करवानी चाहिए आमने सामने, कि दोनों पक्षों की आमने सामने बात आए तभी हल होगा कि में जी। तो हल उसकी तरह निकलवाने के लिए हमारे से एसपी साहब ने कहा कि कुछ सवाल रखो आप,
तो हमने उसकी तरह ये सवाल रखना चाहा, तो वो हमारी सच्चाई को सुन नहीं पाए कि ये एक ज़मीन गांव की है, पंचायत की ज़मीन है ये, उसकी तरह पंचायत में रहनी चाहिए, ना कि हम जितने भी गांव से आए हुए आदमी हैं उनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है कि ये ज़मीन पंचायत की नहीं है, पंचायत की ज़मीन है ये बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी सुन नहीं पाए हमारी। वो तो बीच में से भाग गए। सच्चाई बोलेंगे हम तो हमारी सच्चाई बोल लेंगे उसकी तरह वो, लेकिन वो तो एक पक्ष की सुन के आ रहा है। जी जी एक पक्ष और दिया मैं, ये सरपंच साहब हमारा मौका का जी, आप 4 दिए संभलवा होगा दूसरा सरपंच को, इलेक्शन नहीं हो रहा अभी लगे जी। इसकी घर वाली ने दे रखी थी गुहाई, हम नहीं झूठ नहीं बोल रहे बिल्कुल भी, भाई उसके पक्ष में दे रखी है, भाई जमीन का कब्जा उनका है। ये सरपंच साहब से पूछो भाई दबाव में दी है किस हिसाब से दी है, ये मौका सरपंच से जी सर, सरपंच साहब साहब बिल्कुल बताओ इसमें क्यों लग रही है। देखिए, एक बात और निकल करके सामने आई है कि सरपंच साहब की घर वाली जो है उन्होंने जो बयान दिए हैं वो उनके पक्ष में दे रखे हैं। सर बताइए, वो जो बयान दिए गए हैं क्या किसी दबाव में दिए गए हैं या अपनी सहमति जिसे आपकी मिसेज ने दी? मेरी बात सुनो, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं था जी, लेकिन ये वकीलाना ही खुद रेफर करवाए है सर जी। हाँ जी, उसके वकीलाना ही कुछ रेफर करवाए है सिस्टम जी। मैंने पंचायत मेंबर के बयान कराए थे जी, जो बयान कराए थे उनमें हमने कुछ सच्चाई मिली नहीं जी, उसमें कुछ रेफर है जी। तो अभी आप यहाँ इन लोगों के साथ बैठे हैं, आपकी मिसेज उनके पक्ष में बयान दे रही, ये आखिर मामला क्या है? नहीं जी नहीं, ये वकील ने ही वो सटवट करे है जो उन्हें दी जी। हमारा उसी डेट में एफिडेविट भी जारी है जी, हमारा एफिडेविट पढ़ के देखो जो पंचायत का पक्ष में जी बिल्कुल सारा उसी डेट में जो 18 तारीख 9 महीना 2011 तारीख 9 महीना 2018 में बयान हो रही, उसी डेट में हमारा एफिडेविट भी जारी है जी। आप एफिडेविट भी देखो सर, यानी बयान जो है वो बदलने का एफिडेविट दिया नहीं उसी डेट में जी, ये सिर्फ वकील लाइन ने कुछ सटवट करे है जी। तो उस एफिडेविट में आपने कुछ ऐसा लिखा है क्या कि ये जो बयान दिए गए हैं ये हमारे बयान नहीं है, दबाव में बयान है, या फिर वकीलों के द्वारा ऐसे बयान भी लेते हैं सर, एफिडेविट भी लेते हैं उसी डेट में। अच्छा, एफिडेविट में बिल्कुल सारा पंचायत के पक्ष में दे रही है सर जी। दर्शकों, एक बड़ा मामला जो है ये बन चुका है, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक की बात करें तो सिर्फ दर्शकों के सामने एक ही पक्ष सामने आ रहा था, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि जब तक दोनों पक्ष सामने ना आए लोगों को सच्चाई का जो है पता नहीं चल पाता कि आखिर सच्चाई क्या होती है। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने इस बात को गंभीरता से थोड़ा लिया है और इस पक्ष से जानकारी जो है वो जुटाई है। इनकी जानकारी थी जो वो आपको कैसी लगी, लेकिन जिस प्रकार से 1-2 सवाल हमारे ऐसे थे, उन सवालों का जवाब देने में ये ग्रामीण हिचकिचाए जरूर है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप लोगों के सामने है। दर्शकों, इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।